देहरादून में एमडीडीए लगातार ऐसा काम कर रहा है जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। अभी हम जिस स्थान में हैं यहाँ पर देहरादून, जो कि एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी सरकारी संस्था है जिसका काम मसूरी देहरादून का जो एरिया है उसको डेवलप करना है। और उसने एक ऐसे स्थान को डेवलप किया है जो स्थान आप अभी देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप यहाँ पर जब लगभग 1.5 से 2 साल पहले आते तो आपको लगता है कि आप किस जगह आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कचरा पड़ा रहता था। यहाँ पर अगर देखे जाए तो पूरा का पूरा एक ऐसा मैस एरिया था जहाँ पर लोग नहीं आते थे। लेकिन अब इस एरिया को बहुत डेवलप किया जा रहा है और लगभग काम पूरा हो चुका है। एक पार्क विकसित किया जा रहा है। हम आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसा पार्क है, किस तरह से विकसित किया गया है, क्योंकि बहुत मेहनत से इसे किया गया है। और अब धीरे धीरे यहाँ पर लोग आने लगे हैं, क्योंकि जिस एरिया में है यहाँ पर बहुत तेजी से आबादी भी बढ़ रही है। और उस आबादी के लिए एमडीडीए ने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। फिर चाहे ओपन जिम की बात करें, बच्चों के लिए स्केटिंग की बात करें, या फिर हम भूल भुलैया जैसी गतिविधि यहाँ पर करने की बात करें, ये सारी चीजें इस पूरे पार्क में बनाई गई हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इसको पूरा डेवलप किया जा रहा है। आपको पूरा पार्क दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से इस पार्क को डेवलप किया जा रहा है। और लगभग जो है काम पूरा हो भी चुका है। इस पार्क को आम लोगों के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो आम लोग आएंगे, सुबह आएंगे, दिन में आएंगे, शाम को आएंगे। तो कई लोग ऐसे हैं जो अकेले आएंगे और जिन्हें किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। तो उन लोगों के लिए आप देखिए यहाँ पर बुक इशू काउंटर बनाया जा रहा है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बुक्स होंगी, वो यहाँ से बुक्स को इशू करेगा। और क्योंकि जल्दी ही यहाँ पर बैठने की पूरी व्यवस्था हो जाएंगी, तो वो यहाँ से अपनी बुकों को, जिसको पढ़ना होगा, बैठकर आराम से वो यहाँ पर पढ़ सकता है शांति के साथ। इसी तरह से पूरा डेवलप किया जा रहा है। अभी तो जिन पेड़ों को आप देख रहे हो, ये पेड़ कुछ सालों में बहुत बड़े हो जाएंगे, तो इन पेड़ों के नीचे बेंच भी लगे होंगे। बेंच में बैठेंगे और बेंच में बैठकर आराम से यहाँ पर किताब पढ़ सकेंगे शांति के साथ। पूरी व्यवस्था यहाँ पर इसी तरह से की जा रही है। जब पार्क को डेवलप किया जा रहा है तो पार्क में फैमिली आएंगी, फैमिली के साथ बच्चे भी आएंगे और बच्चों के एंटरटेनमेंट की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। फिलहाल आप देखिए ये स्केट जो है वो रिंग है, यहाँ पर बच्चे स्केटिंग करेंगे। पूरी देखिए कितनी खूबसूरत रिंग बनाया गया और काफ़ी बड़ा भी है। अगर अंदाज़ा लगाएं तो ये बहुत बड़ा है। काफ़ी स्क्वायर फीट में जो है ये पूरा का पूरा रिंग बनाया गया, यानी कि आराम से एक साथ यहाँ पर 50 बच्चे, 100 बच्चे भी स्केट कर सकते हैं। इतनी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। काफ़ी बड़ा रिंग बनाया गया है और इसी तरह से और चीज़ों को भी यहाँ पर पूरी तरह से डेवलप किया गया है। फिर चाहे साइकिल रिंग की बात करें, अगर कोई सुबह मॉर्निंग वॉक में अपना आता है तो मॉर्निंग वॉक की बात करें, उसके लिए व्यवस्था की गई है। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ डेवलप किया गया है। सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से मैं लगातार कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ समय पहले आते या कुछ जब सालों पहले आते तो आपको लगता है कि जंगल का एरिया है और आपको लगता है कि यहाँ पर आखिर ऐसी व्यवस्था कैसे की जा सकती है। लेकिन एमडीडीए ने इसको डेवलप किया है और लगातार इसको और भी खूबसूरत अभी बना रहा है। 12.5 हेक्टेयर में ये पूरा का पूरा पार्क जो है वो उसको डेवलप किया जा रहा है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, यहाँ पर ओपन थिएटर भी है, यहाँ पर भूल भुलैया भी है। तो आपको दिखा दें, ये ओपन थिएटर है। ओपन थिएटर की आज बहुत डिमांड होती है। आजकल आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में ओपन थिएटर रहते हैं जहां पर अलग अलग गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जिसका नाम ही ओपन थिएटर, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नाइट की बात हो, रात में भी यहाँ पर ओपन थिएटर चलते हैं और दिन में भी चल सकते हैं। तो ओपन थिएटर आप देख लीजिए। तो इस साइड जो है बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा, अगर कहें तो जो जरूरी होता है, उनको मज़ा आना चाहिए अगर वो किसी पार्क में आ रहे हैं, तो भूल भुलैया यहाँ पर बनाया गया है। आप समझ सकते हैं जिस तरह से नाम है भूल भुलैया, बचपन में भी कई लोगों ने इस तरह के खेल खेले हैं, तो उसी तरह से ये इसको भी डेवलप किया जा रहा है। बाकी पूरा ये पार्क डेवलप किया जा रहा है 12.5 हेक्टेयर में। पेड़ अभी लगाए गए हैं। लगभग मुझे लगता है जहाँ तक कि 5 से 8 सालों में ये पेड़ इतने बड़े हो जाएंगे कि आप इनके नीचे बैठकर आराम से किताब पढ़ सकेंगे या फिर आप शांति के कुछ पल यहाँ पर बिता सकेंगे। इसी तरह से यहाँ पर नर्सरी भी बनाई गई है, ओपन जिम भी बनाए गए हैं और पूरा इस जगह को डेवलप किया जा रहा है। ये साइकिल ट्रैक है। साइकिल ट्रैक को यहाँ पर 2 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक बनाया गया है और साइकिल ट्रैक को जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है, अगर आपको दिखाएं तो जो ये साइकिल ट्रैक है, अभी तो आप लोगों को ये ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, कुछ दिन बाद इसमें कलर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये
कोयल तार नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कंक्रीट है, तो ये कंक्रीट नहीं है, ये रबड़ से बनाई गई सड़क है। क्यों? क्योंकि जो रबड़ होती है वो जब आदमी चलता है या साइकिल चलाता है तो उसके लिए जो स्मूथ होता है, उसको एनर्जी कम लगती है। ये चीजों के लिए बहुत ज्यादा पाँव जो होते हैं, जब पाँव चलते हैं तो पाँव में, क्योंकि ये ऊपर की तरफ पाँव को प्रेशर देता है तो चलने में बहुत ईजी रहता है। इसलिए इसको पूरी तरह से रबड़ जो ट्रैक है इसको बनाया गया है, इसको पूरा उसी तरह से इसको डेवलप किया जा रहा है। और 2 किलोमीटर का ट्रैक है, यानी कि अगर आदमी 2 चक्कर भी इसके पूरा मार ले तो 5 किलोमीटर लगभग जो है उसके पूरे हो जाएंगे। और कहा जाता है कि 5 किलोमीटर अगर दिन में एक बार कोई व्यक्ति चल ले तो उसकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और फिर ये ट्रैक तो है ही 5 किलोमीटर लगभग जो है वो चलने के लिए। इस पूरे पार्क में जो आकर्षण का केंद्र हो सकता है आने वाले दिनों में लोगों के लिए रहे, वो ये वाटिका रहेगी, नक्षत्र वाटिका। 27 तरह के पेड़ यहाँ पर लगाए जाएंगे और उन पेड़ों में जिस तरह से लोग यहाँ पर बैठेंगे, उन पेड़ों को नीचे अध्यात्म करेंगे, शांति से उन पेड़ों के नीचे जो है वो रहेंगे। इसमें अगर बात करें, कुचिला हो, आंवला हो, गूलर हो, जामुन हो, खैर हो, शीशम हो, बांस, पीपल, इस तरह के 27 तरह के पेड़ यहाँ इस पूरी वाटिका में लगाए जाएंगे। और जिनको भी शांति से नक्षत्रों का ध्यान करना है वो आकर यहाँ पर बैठकर वो नक्षत्रों का ध्यान कर सकेगा, अपने ग्रहों को जो है यहाँ पर उनका ध्यान कर सकेगा। और इस तरह से इस पूरे इसको डेवलप किया जा रहा है। साइकिल ट्रैक की बात करें, नक्षत्र पार्क की बात करें, भूल भुलैया की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, सब यहाँ पर एक साथ बनाया जा रहा है 12.5 हेक्टेयर में। और बहुत ही खूबसूरत तरह से इसको डेवलप किया जा रहा है। जिस तरह से हमने आपको दिखाया भी कि यहाँ पर 3000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और पढ़ने वाले बच्चों को तक के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यानी कि पूरी तरह से इसको यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। देखिए, शहरी क्षेत्रों में खास करके जो हरित क्षेत्र है उसको बढ़ाए जाने की बहुत आवश्यकता है। और इस साल कितना गर्मी थी, कितना टेम्परेचर बढ़ा, उसको लेकर के भी एक सामान्य सी सभी की मांग थी। तो प्राधिकरण ने इस दिशा में काम किया और हम लोगों ने एक बड़ा पार्क देहरादून की जनता को सौंपा है। और उसमें साथ ही साथ हमने लाइब्रेरी की व्यवस्था रखी है। उसमें योगा सेंटर भी हम बना रहे हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए स्केटिंग रिंग भी बनाया हुआ है, साइकिल ट्रैक भी है। और अभी हम वहाँ पर बैडमिंटन हॉल का भी निर्माण कर रहे हैं। तो वहाँ पर खेल से लेकर के, योग से लेकर के, और जो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जो आवश्यकता होती है, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर हम दे रहे हैं। आपने पार्क देहरादून में बहुत अच्छा दिया है, लेकिन उसमें जिस तरीके से आप लोगों ने नई नई कोशिश शुरू की है, क्या है और किस तरीके से वहाँ पर आपने नए नए नवाचार किए? देखिए, शहरी क्षेत्रों में खास करके जो हरित क्षेत्र है उसको बढ़ाए जाने की बहुत आवश्यकता है। और इस साल कितना गर्मी थी, कितना टेम्परेचर बढ़ा, उसको लेकर के भी एक सामान्य सी सभी की मांग थी। तो प्राधिकरण ने इस दिशा में काम किया और हम लोगों ने एक बड़ा पार्क देहरादून की जनता को सौंपा है। और उसमें साथ ही साथ हमने लाइब्रेरी की व्यवस्था रखी है। उसमें योगा